हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि आपकी शारीरिक शक्ति और जितने भी शरीर में और अवगुण है और साथ में जो स्तंभन शक्ति को बढ़ाने के लिए और पेट संबंधी जितने भी रोग हैं सबको ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा है। क्योंकि आजकल गर्मियों का दिन आ चुका है, तो गर्मियों कुछ नुस्खे हमारे पहले सर्दियों में खाने के लिए थे, कुछ हमने गर्मियों के लिए बना रहे हैं। तो मौसम के अनुसार देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पित्त प्रकृति के हैं। गर्मी में अगर वो दवाई सर्दियों वाली खाते हैं तो उनका पित्त बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसी को देखते हुए जो आज मैं आपको सिंगरफ से बनी हुई एक नुस्खा दे रहा हूँ। सिंगरफ से कैसे आपने ये नुस्खा बनाना है, कैसे इससे फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहले हमने कई तरह की सिंगरफ बनाई हुई है, वो मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है। इसके लिए जो हमें सिंगरफ चाहिए, सबसे पहले ये मेरे पास 2 बसमें हैं सिंगरफ की बनी हुई। ये भी सिंगरफ की बसम है, ये थोड़ी रह गई है शायद, और ये भी अपने पास सिंगरफ की बसम बनी हुई है। ये थोड़े शाम कलर में है, क्योंकि ये हमने मालकंगनी और लौंग के लुगदे में बनाई हुई थी। कई दिन इसको रखकर मैंने वीडियो डाली हुई है कैसे बनाई है। तो ये सिंगरफ की बसम आपने लेनी है, कोई भी अच्छी तरह सिंगरफ जो बनी हो उसको लेना है आपने। तो इसी से ही ये नुस्खा आगे बनेगा। सबसे पहले आपने सिंगरफ की बसम लेनी है, किसी भी प्रकार बनी हो और बढ़िया बनी। जितनी बढ़िया आपकी सिंगरफ की बसम होगी उतना ही ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेगी। तो सिंगरफ तो वैसे भी हम सर्दियों में खाने के लिए दे रहे थे, बहुत फ़ायदा था, लेकिन गर्मियों में हम इसको अलग तरह से बना रहे हैं जिससे आपकी शरीर की ताकत भी बढ़े और आपके मर्दाना ताकत भी बढ़े, टाइमिंग भी बढ़ेगी और आपको किसी प्रकार का कोई गर्मी भी महसूस नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए ये हम आज बना रहे हैं। तो इस सबसे पहले जो इसमें लेना है वो हमने ये सिंगरफ ली हुई है, जो हमने बिलावियों और नहीं बिलावियों में नहीं, ये मालकंगनी और लौंग के लुगदे में रखकर पकाई हुई थी। वो वाली 7 बार पकाई हुई सिंगरफ है। देखो इसका रंग, और इसका रंग आपको लाल दिखेगा और इसका रंग आपको थोड़ा श्याम दिखेगा, इसलिए क्योंकि इसमें सारा रस पीपर इस तरह की हो जाती है। दूसरे नंबर पर अपने पास है ये जावित्री। ये जावित्री के फूल हैं, उसके जो जायफल के फूल होते हैं उनको जावित्री कहते हैं। ये आपने ले लेनी है 2 तोला। 2 तोला ही आपने सिंगरफ लेनी है। 20 ग्राम सिंगरफ, 20 ग्राम ही आपने ये जावित्री के फूल लेने हैं। इसको बनाने के लिए पहले मैं इसकी विधि बता देता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा लम्बा चौड़ी ना बने उसी के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वैसे कहना नहीं चाहिए, आज मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत से वैद्य हैं जो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी बार बार सुनने के बाद मेरे को थोड़ा कहना पड़ रहा है, वो वीडियो शुरू करेंगे तो अगर उनकी 20 मिनट की वीडियो है या 30 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें 15 मिनट वो आलोचना में ही निकाल देंगे। ये वैद्य वो करता है, वो वैद्य ये करता है, उसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता, ये सिंगरफ नहीं खानी चाहिए, संख्या नहीं खानी चाहिए, ये अनजान है, वो है, ऐसा बताएंगे भी आदमी डर जाएगा। जो दूसरा है, क्योंकि वैद्य तो कोई नहीं डरता। अगर मेरे को कोई कह रहा है तो मैं सुन, अगर उसकी वीडियो देख रहा, मेरे को पता है ये क्या कहना चाहता है और कहाँ गलत है, इसमें क्या कमी है और किस कमी को छुपाने के लिए। क्योंकि जो नहीं बना सकते उन्होंने, उनके लिए उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, उनको समझ नहीं आती जो हम किसी वैद्य से दवाई ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है भी कोई जितने भी वैद्य भाई हैं अपने, वो अपने प्रोडक्ट पर अपनी काबिलियत साबित करें, उनको पूरा दिखाएं, बना हुआ पूरा दिखाएं। ये नहीं है भी आपने एक नुस्खा बता रहे हो, आपने कई चीज़ें आगे रखी हुई हैं, सिंगरफ रखी है, वो रखी है,
और दिखाई कुछ जा रहे हो, बताई कुछ जा रहे हो, बनाकर कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। आलोचना करी जा रहे आधी वीडियो में, मेरे को ये जड़ी बूटियों का पता है, उसने संख्या खाई, उसको ये हो गया, उसको भाई तो कर क्या रहे हैं, खुद भी वही दे रहे हैं। फिर जितनी भी उनके आगे देखो लाल लाल सिंगरफ पड़ी है, वो पड़ी है, वही संख्या है, वही तांबा है, वही चीज़ें हैं। तो कहे भी जा रहे हैं वो कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं खानी चाहिए, और दे भी वही रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है भी वो कभी भी हमें किसी भी वैद्य की, भाई की आलोचना नहीं करनी है। ये ऐसा नहीं है भी कोई सभी एक समान हो जाए। हमारे गुरु हैं जो सबसे ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही है भी कभी भी हमने किसी को ये नहीं कहना वो बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर एक सा नहीं होता, वैद्य एक सा नहीं होता। किसी की प्रैक्टिस 50 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 10 साल है, कोई नया आया है। तो जो नए आते हैं वही अपना विरोध करते हैं भी उसने ये किया, उसने। जो परफेक्ट वैद्य होते हैं वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते। अगर उसी को किसी का नुक्सा सही नहीं लग रहा या कोई दिक्कत दिख रही है उसको, तो वो खुद फ़ोन पे उससे बात करके कह देते हैं ये अपना ठीक है या गलत है, उसको बताते हैं। ना कि अपनी चीज़ बेचने के लिए दूसरों की बुराई करी जानी है। तो मैं इशारा सभी समझ गए होंगे जो वैद्य है भी, जो भी करो, जो आपको गलत लगे उसको सीधा कहो। लेकिन जो भी हम आप वीडियो डालते हैं जो सारी दुनिया में देखी जाती है, जो लोग दवाई खा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है। एक आदमी ने गलत कोई चीज़ बना ली तो हम उसको डायरेक्ट कहते हैं। हमारे पास सभी के फ़ोन आते हैं, सभी वैद्य आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो आपस में बात हो जाती है। लेकिन ऐसे भ्रम फैलाना, अपनी काबिलियत को ज़्यादा साबित करने के लिए दूसरे को कुछ कह देना, ये सही बात नहीं है। तो जो भी दवाई खाते हैं वो ये ध्यान रखें भी ये जिस चीज़ की बुराई कर रहा है कहीं खुद भी यही तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई बेवकूफ़ वैद्य नहीं होता किसी को गलत दवाई देंगे। हाँ, ये हो सकता है भी वो जो दवाई ले रहा है उसमें कमियां ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है एक ने मर्दाना ताकत की दवाई ली है किसी से तो उसमें 10 कारण हैं उसके वो ठीक ना होने के। तो उसके कोई वैद्य 2 कारण ठीक करता है, एक कारण रह जाता है, फिर उसको दवाई लेनी पड़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी आप उसको कह देंगे तो वो भ्रम में आकर ना उसकी छोड़कर आपसे खा लेगा, आपसे नहीं खाएगा, वो भ्रमित रह जाएगा। तो ये आयुर्वेदिक दवाइयों में विश्वास पूरा होना चाहिए, तभी इनसे पूरा लाभ होता है। सबसे पहले जो मर्दाना ताकत की हम दवाई देते हैं, ये आदमी के दिमाग में पूरा विश्वास होना चाहिए जो मैं खा रहा हूँ वो सही है, तो आधा तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है। ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता। जितनी मात्रा में जो सही वैद्य हैं देते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मौसम के अनुसार दी जाती है वही फ़ायदा। अगर किसी को पहले ही किसी का पित्त ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि कमी कहाँ होती है। किसी का पित्त पहले ही हो, थोड़ी सी गर्म चीज़ खाता है, एक हल्की सी भी कोई चीज़ खा लेगा, वो गन्ने का जूस भी पी लेगा तो उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा, इतना उसका पित्त बढ़ जाता है। तो वो दवाई खाएगा उसको थोड़ी बहुत कमी आ सकती है या तो कोई दिक्कत आ सकती है भस्मों से, नहीं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई इससे किसी के कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक, किसी का कोई ऐसे सामने नहीं आया भी ज़्यादा नुकसान हुआ हो। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बात है दोस्तों, तो किसी के भ्रम में ना आए। तो अब हम सीधे नुस्खे की तरफ ही आते हैं। तो जैसा मौसम में मैंने कहा था वैसे तरह से सिंगरफ बनाकर खाएंगे तो वो हमेशा फ़ायदा करेगी। उसके लिए क्या है, आज ये 2 तोला हमने सिंगरफ ली है, 2 तोला हमने जावित्री ली है, और 2 तोला ही आपने हींग लेनी है। अभी मेरे पास मैं ये हींग HMT की हींग है तो बढ़िया मेरे को मिली नहीं, तो मैंने यही 2 तोला इसमें डालेंगे। ये 10 ग्राम इसमें, 10 ग्राम हमने और डालनी है इसमें, इस नुस्खे में जो एक के लिए बनाना है। तो दूसरा ये मैंने दूसरी आपको सिंगरफ दिखाने के लिए रखी है, तो किसी प्रकार की सिंगरफ जो आपको बढ़िया हो वो ले सकते हैं। तो ये हमने रखी है काली नागनी,
जिसको लोग अफीम भी कहते हैं, ये भी आपने लेनी है 2 तोला इस नुस्खे के लिए। तो इन सभी का आपने पाउडर कर लेना है, इसको पीस लेना है, बीच में ये मिला लेनी है, इसमें ये मिला लेनी है और ये भी मिला लेना है, चारों का आपने पाउडर कर लेना है। उसके बाद आपने ये मेरे पास पकड़ा हुआ है अनार, कोई खट्टा अनार लें, ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा मीठा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अनार ले लें जो पका हो और उस अनार को आपने ऐसे ले लेना है। ये सारी सामग्री हम बनाएंगे इसका चूर्ण। इसको ऐसे टक लगाकर बीच में से गुद्दा निकाल लेना थोड़ा, जिसमें ये सारा इतना खाली कर लेना है अंदर से भी जो हमने 2-2 तोला ये सामान बनाया है इसमें सारा आ जाए। इसमें ना आए तो छोटे हैं तो एक और ले ले, 2 में आ जाए, ज़्यादा भी नहीं लेने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अनारों में ये भर ले जितना है। ज़्यादा छोटा अगर बड़ा अनार लोगे तो एक में ही आ जाएगा। इस तरह से बनाएं। इस सारे को बीच में खाली कर भरकर ऊपर, ये नहीं सारा खाली कर देना है, इसके बीज, इसका रस बीच में ही रहना चाहिए, तभी ये पकेगा इसमें और फ़ायदा करेगा। तो ये सारा ऊपर से जो हमने पहला इतना हिस्सा उठाया है उसको वैसे ही भरने के बाद फिर ऊपर रखकर ऊपर इसको धागे से, सूती धागे से चारों तरफ से लपेट दो अच्छी तरह, नहीं तो सूती कपड़ा ले लो, उसको चारों तरफ से गेंद की तरह गेंद बना लेनी है, तो ये अच्छी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, जब अच्छी तरह इसमें भर जाएगा तो हमने जो घर में आटा गूंदते हैं, गेहूं का आटा, जैसे घर में रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंदा जाता है वैसे आपने आटा गूंद लेना है। और उस आटे को इसके चारों तरफ 1 इंच मोटा परत हो जाए, जो इसके ऊपर कपड़ा या सूतल बेटा उसके ऊपर 1 इंच मोटी हमने गेहूं के आटे को लिपेट देना है, चारों तरफ से बोल बन जाएगी ये। उसको थोड़ी दूर धूप में रखकर सुखाएं, जब थोड़ा खुश्क हो जाए, सूख जाए, फिर आपने 10 किलो आग जलानी है, उपलों की आग हो या किसी चीज़ के अंगारे हों, जब एक जगह आग लगा देनी है तो उसको जला देना है। जब वो जलनी शुरू हो जाए तो उतने में आपने साथ में एक खड्डा और निकाल लेना है ज़मीन में, उस खड्डे में आपने ये अनार रख देना है। खड्डा चाहे ना निकाले, थोड़ा जहाँ अनार आसानी से टिक जाए। तो वो जब आग अच्छी तरह जलकर उसमें अग्नि दिखाई देनी बंद हो जाए और उसमें सिर्फ अंगारे ही दिखाई दे, तो वो आपने धीरे से अंगारे उठाकर इनके चारों तरफ रख देने हैं और ऊपर फिर आपने उसकी राख डालकर उसको ऊपर से बंद कर देना है। या अनार को थोड़ा गड्ढे में रखना, पे एकदम जल, ये ध्यान रखना है, तरीका जो मर्जी हो, ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, इसको हल्की हल्की आंच मिलनी चाहिए, जिसके इसके अंदर का रस है, जो इसमें अफीम है, जो इसमें जावित्री है, सिंगरफ है और अनार का रस है, आपस में मिलकर एक जान हो जाएं। तो जब हम इसको निकालें तो ये खुश्क हो जाए, ना कि जला हुआ हो, जिसका पाउडर बन सके, इतना ध्यान रखना है इसका। बाद में जब हम इसको 2 दिन में के बाद खोले, चाहे 1 दिन, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए बीच में से आपने निकाल लेना है। इस अनार को ऐसे का ऊपर का आटा निकाल देना है, कपड़ा जो लगा सब निकाल देना है। बाद में ऐसे ऐसे पूरे के पूरे अनार को आपने खरल में डालकर पीस लेना है। पीसने के बाद ये अपना इसको थोड़ा जल लगाकर इसकी गोलियां बन जाएगी, चाहे दूध से बना लो चाहे जल से बना लो, तो चने के बराबर ये गोलियां आपने बना लेनी। इतना करने से ही ये अपना जो सिंगरफ बटी है तैयार हो जाएगी। तो ये इतनी कामुक बटी बनेगी, जब तक आप चाहेंगे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा के अनुसार टाइमिंग बढ़ाने वाली ये बटी बनेगी। स्तंभन शक्ति बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये हमने इस तरह से बनाई है, तो ये अकेले यही नहीं स्तंभन शक्ति बढ़ाएगी, ये आपके तमाम पेट के रोग, रक्त के रोग, रक्त वाहिनियाँ और श्वास के रोग, इन सभी में फ़ायदा करेगी। ज़्यादातर आपके जिनको पेट में मरोड़ पड़ते हैं, कब्ज़ रहती है, अतिसार है, श्रृंखनी है, भी बार बार सोच में जाना, मरोड़ पड़ना, अच्छी तरह से पेट साफ ना होना,
ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे, आपका पेट भी साफ रहेगा, आपको सोच भी साफ आएगी, आपका दिमाग भी खुश रहेगा, श्वास की नली में जितनी दिक्कतें वो ख़त्म हो जाती हैं, जितने भी आपके लीवर में दिक्कत है, मसाने में गर्मी है, वो भी इससे ख़त्म होती है। समस्त ये आपके पेट के अंदर छाती से लेकर पेट गुदा तक जितने रोग हैं सभी में अपना असर डालती है और शरीर को ताकत देती है। जिनको बार बार चूर्ण खाना, ज़्यादा उत्तेजित चीज़ खा ले तो उनको गर्मी हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा नुस्खा बना हुआ है। स्तंभन शक्ति इससे जितनी चाहे आपकी बढ़ जाती है और ये पेट और जितने रोगों में बहुत अच्छा होने के कारण सबसे अव्वल नंबर की ये दवाई बन जाती है। इसको खाएं और फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो मेरे साथ मेरे नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि नई नई वीडियो बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो नई वीडियो मेरी जितनी भी आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों, ये नुस्खा है, जिस आदमी के पास सिंगरफ है वो ये नुस्खा घर में बना सकता है। जो सिंगरफ जिसने बनाई हुई हो वो बना सकता है। तो ये नुस्खा अगर कोई किसी वैद्य से मंगवा कर सिंगरफ उससे बनाना चाहे तब भी बना सकता है। कोई इसमें लम्बा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये जल ना पाए, क्योंकि कई बार प्रयोग करने के बाद ही कोई चीज़ बनती है। कई बार तो जो अनजान लोग हैं हम पूरा ध्यान रखते हैं भी इसमें कितनी आँच चाहिए, कितना रह गया है, ज़्यादा ना जल जाए, इसका ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही सभी चीज़ें आती हैं। ऐसे बता देना आसान है, जब बनाना उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, दोबारा भी बनानी पड़ सकती है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।